Well, the big story today being this demolition drive in Jahangirpuri in northwest Delhi, which has now been stopped by the Supreme Court, but the court's orders not actually being obeyed in the first instance. Joining us on NDTV now is Raja Iqbal Singh, the mayor of North Delhi of the Municipal Corporation. Mr. Singh, thank you for joining us. First of all, if I could ask you, are you saying that today's drive was a pre-planned anti-encroachment drive? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा एक रूटीन का काम है कि रूटीन के काम में हम जितनी भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर अवैध जो कब्जे हैं या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम हटाते हैं। तो ये हमारा रूटीन एमसीटी का एक रूटीन का काम है। तो आप कह रहे हैं कि इसका जो अभी जहांगीरपुरी में वायलेंस हुई है सैटरडे को, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका रूटीन का काम है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फरवरी के महीने में भी हमने 2 ऐसे एक्शन किए और पिछले साल भी हमने पिछले 1 साल के अंदर हमने कम से कम 6 एक्शन ऐसे किए और हर वार्ड के अंदर हम ऐसे एक्शन करते हैं। तो इसलिए इनसे दंगों से या किसी भी चीज़ के साथ इन चीज़ों को जोड़ना गलत है। तो जी, तो आज जो आपने एक्शन लिया जहांगीरपुरी में, इसके नोटिस गए थे लोगों को जिनकी आज डेमोलिशन हुई है? नोटिस कब भेजे गए? एक्चुअली क्या है कि ये जो जंगीपुरी के अंदर आरडब्ल्यू की पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट आ रही थी। कुछ कबाड़ी लोग थे जिन्होंने कबाड़ पूरे रोड के अंदर ही डाला हुआ था। अगर आपने जाकर देखा भी होगा तो कबाड़ी का काफ़ी वहाँ जो बोरे भरे हुए थे, जिसकी वजह से रोड के अंदर ट्रैफिक जाम रहता था और पब्लिक बहुत परेशान थी। तो कई बार हमने उनको वर्बल भी कहा, उनको मैसेज भी किया, तो उस चीज़ के लिए हमें कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो तभी उन कबाड़ियों को रोड से हटाने के लिए ये एक्शन लिया गया। आप कहते हैं नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कानून के मुताबिक तो नोटिस देना जरूरी होता है। मैं आपको एनएचआरसी का एक ऑर्डर पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको शो कॉज नोटिस देना है। अगर वो शो कॉज नोटिस एक्सपायर होता है, उसका नोटिस पीरियड, उसके बाद इंजीनियर कैन पास एन ऑर्डर फॉर डेमोलिशन। तो क्या ये प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया? नहीं, इसमें कोई डेमोलिशन वाली कोई बात ही नहीं थी। इसमें तो खाली जो कबाड़ था, जो अवैध कब्जा कर रखा था रोड के ऊपर, उसी को हटाने का हमारा ड्राइव था उसमें। तो ये आपने आप कह रहे हैं नोटिस भी नहीं भेजे, ये आपने जहांगीरपुरी में लास्ट कब किया था ऐसा ड्राइव? नहीं, ऐसा है कि हमने फरवरी के महीने में 2 बार हमने ऐसा ड्राइव किया था। और जो कोई सारी जो टेम्परेरी उसमें जो कंस्ट्रक्शन थी, कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऐसी कुछ भी नहीं थी। हमने तो देखा है परमानेंट कंस्ट्रक्शन, जो लोग वहाँ 17-16 सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं। एक तो डीडीए की परमिशन लेके वहाँ पे अपनी दुकान चला रहे थे, उसकी आपने दुकान नहीं उड़ा दी आज? नहीं, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास है, उन्होंने बोला है कि वो 17 साल से अपनी दुकान चला रहे हैं। इकबाल सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं? टेम्पररी स्ट्रक्चर जो भी ऐसा, जो भी लोग ऐसे फॉल्स अपने लगा रहे हैं, वो अपने पेपर्स दिखाइए और पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। और आपने पुलिस को कब बताया था कि आप ये इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं? क्या आपने सैटरडे से पहले बताया था कि सैटरडे के बाद? क्योंकि चिट्ठी तो हमने कल की देखी है। नहीं, ऐसा है कि जब भी हम ड्राइव लगाते हैं तो डीसी जो हमारे जोन के जो हेड होते हैं वो अपने आप ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। ये हमारा रूटीन का काम है। और ये लगभग हमारे जैसे भी जोन से भी वार्ड में हम एक्शन लेते हैं तो हम पहले पुलिस को, थाने को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कब इन्फॉर्म किया था आपने पुलिस को? तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो उन्होंने रूटीन पे कर दिया होगा। जब भी क्योंकि जब भी ये एक्शन लेते हैं तो साथ ही साथ हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पूरी हमारे पास लिस्ट होती है इसकी। तो और आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्शन को रोक दिया जाए, आपको 2 घंटे से ज्यादा लगे रोक करने में, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आदेश का हमने पालन किया, उसी समय ये जो भी था इसको एक्शन को रुकवा दिया गया। जी बिल्कुल, उस समय तो बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा इंटरवेंशन दी कि आपको मैसेज पहुंचा जाए कि रोक दीजिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है इकबाल सिंह जी? नहीं, जब मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस समय रोक चुके। तो मैंने जहाँ से मुझे सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया, मैंने कह दिया कि इसको रुके, 1 घंटा हो चुका है। तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब हो ना जब हमने अवेलना की हो, जब हमने उनको 100% फॉलो किया और जैसे ही हमें मैसेज आया उसी समय हमने उसको रोक लिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो
सबसे बड़ा ऑर्डर है, उसको हमने 100% फॉलो किया। तो फिर अगर आपने एकदम से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लिया तो दोबारा चीफ जस्टिस को क्यों इसमें इंटरवीन करना पड़ा? वो तो जब दूसरी बार उन्होंने कहा कि आपको मैसेज जानी चाहिए तब जाके रोका गया है, आपने तो नहीं माना। आपने तो बस यू शोड योर थंब टू द सुप्रीम कोर्ट टुडे कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना आप ऐसी बातें कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और इसका जो भी फैसला है वो सबके लिए मान्य है और हम सुप्रीम कोर्ट की 100% बात को फॉलो करते हैं, आदेश को हम मानते हैं। लेकिन इकबाल सिंह जी, अभी मैंने जितने आपसे सवाल किए हैं, क्या इफ आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज नोबडी बिलीव्स दिस वाज अ सिंपल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। जी बस 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई है और 2-3 दिन के बाद आप लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं। यू थिंक एनीबडी बिलीव्स दैट स्टोरी? नहीं, आप एक बात देखिए ना, आप जो सी रंगत की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। वहां पर गुप्ता जूस की भी दुकान थी, उस पर भी एक्शन हुआ और जहां पान वाले की दुकान पे भी एक्शन हुआ। अगर हम रंगत की बात करते तो इन चीजों पे एक्शन क्यों होता? क्योंकि मैं आपको आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, सबको ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करेंगे या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे जनता को परेशानी होगी, सब पर एक्शन होगा। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और ना आपने शो कॉज नोटिस दिया है किसी को, ना आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, और बस 3 दिन की घटना के बाद आपने एकदम से रूटीन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव किया है। आप किसको बता रहे हैं? ये कौन बिलीव कर रहा है आपको, इकबाल सिंह जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हर वार्ड के अंदर एमसीडी का तो काम ही सफाई करना है। जो भी लोग सरकारी अपना जमीनों पे कब्जा करेंगे उन सब पर एक्शन होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है जहांगीरपुरी वायलेंस के साथ? ये कोइंसिडेंस है कि आपको सडनली एंटी इंक्रोचमेंट, आपको इलीगल कंस्ट्रक्शंस आज ही याद आ गए? देखो, ऐसा है कि एमसीडी का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बाइट है, दिल्ली बीजेपी चीफ जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं आज टीवी पे कि ये जो कोर्ट गए थे आज स्टे कराने, दे वर डूइंग इट टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर अटैकिंग द प्रोसेशंस एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। मतलब वो मानते हैं कि ये जो आज डेमोलिशन हुई है ये उनके खिलाफ हुई है जिनको आप दोज यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस इन दिल्ली ऑन सैटरडे। ये दिल्ली के बीजेपी के चीफ हैं जो ऐसे साफ साफ कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं रूटीन है। देखो, ऐसा है कि मैं किसी पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। एमसीडी एक सरकारी तंत्र है और सरकार अपने हिसाब से काम करती है। तो जब हम सरकार का काम करते हैं तो उसमें सब हमारे लिए सब धर्म बराबर है और सब कास्ट बराबर है। हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। All right, Iqbal Singh ji, you're sticking to your story. I'm sorry to say that it is a little too much of a coincidence that routine encroachment drive is being done just after this incident. And जहां तक contempt of court का सवाल है, पूरे 2 घंटे लगे हैं आपको बुलडोजर को रोक लगाने की। इतना टाइम नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आते हैं, 2 घंटे नहीं लगते हैं आपके पास पहुंचने में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैडम। आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं जो मैं आपको बड़े क्लियर कह रहा हूँ। जैसे ही हमें ऑर्डर मिला उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हमने बिल्कुल पालना की और आगे भी हम इसको पालना करते रहेंगे। अब बार बार वो वर्ड हमारे मुंह पे मत डालिए। जो हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साइट में मैं भी था। हम भी साइट पे थे। इकबाल सिंह जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी।